बहावलपुर का नाम जहन में आते ही मौलाना मसूद अजहर का नाम जहन में गूंजता है, जिन्हें 1999 में तालिबान ने तैयारा हाईजैक करने के बाद इंडिया की जेल से रिहा करवाया था। जिहाद यकीनन इस्लाम का एक अहम जुज़्व है, लेकिन भारतीय और मगरबी मीडिया ने इसे दहशतगर्दी से जोड़ दिया है और तालिबानाइजेशन का दूसरा नाम जिहाद रख दिया गया है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस मदरसे के हवाले से पंजाबी तालिबान का जो तासुर मगरबी मीडिया में कायम किया गया है, वो यहाँ आकर हमें बिल्कुल गलत दिखाई देता है और ये तासुर के यहाँ दहशत गर्दों को तरबियत देकर शुमाली इलाका जात, वज़ीरिस्तान, सवात वगैरह में भेजा जा रहा है, बिल्कुल गलत दिखाई देता है। मदरसा तालीमुल कुरान जामे मस्जिद उस्मानो अली में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वो मशहूर मदरसा है जो मौलाना मसूद अजहर का है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मदरसा दरअसल पंजाबी तालिबान का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ के तालिब इल्म शुमाली इलाका जात, सवात, वज़ीरिस्तान में तालिबान के साथ न सिर्फ राब्ते में हैं, बल्कि दहशतगर्दी की मुख्तलिफ़ वारदातों में उनके मददगार भी हैं। इस तासुर के हवाले से जब हमने यहाँ विज़िट किया तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जैश-ए मोहम्मद के हवाले से ये तासुर क्यों है, इस बारे में जानते हैं मदरसे के नाज़िम मुफ्ती इमदादुल्लाह से। वक्त न्यूज़ की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि मगरबी मीडिया के मनफी प्रोपेगंडे के जवाब में आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, मदरसे का तफसील से विज़िट किया और 3 घंटे में आपने मदरसे की सारे मामूलात देखे और यहाँ पर जो तालीम दी जा रही है आपने अपनी आँखों से उसका मुशाहिदा किया। मुशाहिदा में और सुनी सुनाई बात में काफ़ी फ़र्क होता है। आज यहाँ जो तालीम दी जा रही है उसको आपने अपनी आँखों से देख लिया है और हकीकत आप पर वाज़ेह हो चुकी है। मौलाना, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि इस मदरसे के तालिब इल्म जैश-ए मोहम्मद के पंजाबी तालिबान हैं और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ़ वारदातों में मुलव्वस हैं? हर दावे के लिए किसी दलील की ज़रूरत होती है और जब ये बात की जाती है तो उसके लिए कोई दलील या कोई सबूत भी चाहिए होता है। आज आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया कि यहाँ किस चीज़ की तरबियत दी जाती है और क्या तालीम दी जाती है, और जब मुशाहिदा हो चुका, हकीकत आपके सामने आ चुकी है, तो मनफी प्रोपेगंडा और उसके मुतालिक जो हकीकत है मदरसे के बारे में वो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं और आपकी टीम। हमने तो जो देखा वो हकीकत है, लेकिन जब भी कोई दहशतगर्द गिरफ़्तार होता है तो उसका ताल्लुक़ जैश-ए मोहम्मद बहावलपुर के इस मदरसे से जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? मेरा ख़्याल में ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर कोई बात ऐसी रिकॉर्ड पर है कि इस मदरसे से किसी दहशतगर्द का कोई ताल्लुक़ साबित हुआ है तो उसको सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने लाना चाहिए। सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उसकी पूरी तहकीक करें। यकीनन सिक्योरिटी इदारे पूरी तहकीक कर रहे हैं। क्या आप इस बात की नफ़ी करते हैं कि इस मदरसे के 400-450 तालिब इल्मों में कोई भी मुजाहिद नहीं है या जिहाद की तरबियत हासिल नहीं की? तालिब इल्मों के जो बुनियादी मामूलात हैं वो आप अपनी आँखों से देख चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई जिहादी तरबियत की कोई बात मिली है तो वो आपके सामने है। मौलाना, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि 2005 में सदर परवेज़ मुशर्रफ पर हमला करने वाले और डैनियल पर्ल को कत्ल करने वाले लोगों का ताल्लुक़ भी जैश-ए मोहम्मद से था? ये आप जैश मोहम्मद के तर्जुमान से पूछें। आपके मदरसे में गैर मुल्की तालिब इल्म भी हैं? यहाँ पर सिर्फ़ ये हमारे इलाके के तलबा पढ़ते हैं और कोई भी किसी भी गैर मुल्की को दाखिले की यहाँ इजाज़त भी नहीं है। शुमाली इलाका जात, पेशावर, सवात, मट्टा, जनूबी व शुमाली वज़ीरिस्तान का कोई तालिब इल्म इस मदरसे में है? नहीं, यहाँ इस इलाके का कोई तालिब इल्म नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मदरसे के तालिब इल्म कुल्ली तौर पे सिर्फ़ कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका किसी मजहबी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं?
यहाँ पर जो निसाब पढ़ाया जाता है वो वफाकुल मदारिस अल अरबिया का निसाब है और उसका इम्तिहान भी वफाकुल मदारिस ही लेता है। और जो बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं उनको प्राइमरी तक की बुनियादी लाजमी तालीम भी दी जाती है, और जो बच्चे दरस निज़ामी में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैट्रिक तक की तालीम लाजमी और ज़रूरी है। और वफाकुल मदारिस ख़ुद इम्तिहान लेता है, और इस बात का वाज़ेह सबूत ये है कि अभी ये सन 2009 में वफाकुल मदारिस का जो सालाना इम्तिहान मुनाक़िद हुआ है, इस सालाना इम्तिहान में हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म ने मुल्क भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये बहावलपुर का मशहूर मदरसा असद बिन ज़रारा है। यहाँ बच्चियों और बच्चों दोनों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है। इस वक्त हम मदरसा असद बिन ज़रारा के शोबा हिफ्ज़ में हैं। यह पहली क्लास है जहाँ 4 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करने में मसरूफ़ हैं, और उनके उस्ताद उन्हें बड़ी इन्हिमाक से और बड़ी तंदही से कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। ये एक और शोबा हिफ्ज़ की दरसगाह नंबर 2, यहाँ कारी मोहम्मद रियाज तालीम दे रहे हैं, और यहाँ भी बच्चे मुसलसल कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ हैं। इन बच्चों की उम्रें भी 10 साल से 14-15 साल के दरमियान हैं। आइए यहाँ उस्ताद मोहतरम से पूछते हैं, इस क्लास में बच्चों को कुरान पाक के हिफ्ज़ की क्या तालीम दी जा रही है? यहाँ शोबा गर्दान की ये क्लास है। यहाँ पे कुरान पुख्ता कराया जाता है और गर्दान की जाती है बच्चों को। जो बच्चे हाफिज़ हो जाते हैं फिर वो यहाँ आते हैं और उनका मुकम्मल कुरान पाक पुख्ता कराया जाता है। इसके लिए कितना वक्त दरकार होता है? ये तो बच्चे की उसकी मंजिल के मुताबिक ही देखा जाता है कि अगर बच्चे की मंजिल कमज़ोर है ज़्यादा, फिर उसी के मुताबिक से और उसके हिसाब से उसकी हैसियत के मुताबिक जो है ना उससे पक्का कराया जाता है, पुख्ता कराया जाता है। ये जो तमाम बच्चे हैं ये इसी इलाके के हैं? नहीं, ये मुख्तलिफ़ इलाकों से हैं। ज़्यादातर जो है हमारे बच्चों की तादाद बहावलपुर ही से है और इसके क़ुर्ब जवार के हैं। या इसके अलावा जो हैं हमारे बच्चे कुछ जो हैं वो बहावल नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने भी इसी मदरसे से तालीम हासिल की? जी नहीं, मैंने मुल्तान से ही तालीम हासिल की है, तहफ़ीज़ुल कुरान से।